मोदी जी को हटाओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ, ये हम नहीं पूरा देश बोल रहा है। और इसे हमारे दोस्त और घर परिवार सब सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये युवाओं का जितना मतलब एज था युवाओं का वो सब तो ले बीते ही हैं। और हम ये बात करेंगे कि अखिलेश यादव जी जब थे हमारे देश में मुख्यमंत्री, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ करता था हमारे देश का, बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ और उतनी महंगाई नहीं थी। पर मोदी जी के इस चर्चा मतलब मोदी जी के इस शासन में बहुत ज़्यादा ही महंगाई बढ़ चुकी है। जैसे कि पेट्रोल अब 100 रुपये लीटर के आसपास हो चुका है, लेकिन फिर भी मोदी जी खुद जिद कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। भाइयों, आप लोगों से यही अनुरोध है कि बस अखिलेश सरकार को लाइए, देश बचाइए और युवाओं को नौकरियां दिलाइए। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि मोदी सरकार ने सिलेंडर का तो दाम बढ़ा ही दिया है और इसके साथ साथ बहुत सारी महंगाइयाँ बढ़ा दी हैं। और मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि ये स्टार्टिंग में हम लोगों को बोले थे कि ये 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बट वो कुछ ही नौकरियां दे पाए। मतलब और कुछ महीने पहले ही जैसे कि सरकार द्वारा यानी कि मोदी जी द्वारा हमारे देश में कम से कम 60,000 भर्तियां लाई गई थी, जो कि यूपी पुलिस की थी। और वो 60,000 भर्तियों को भरने के लिए युवाओं ने कम से कम कदम रखा था 60 लाख से ऊपर। और ये क्या नाम है, सरकार ने अपना एग्ज़ाम तो कराया इस यूपी पुलिस को लेकर के, लेकिन पूरा रद्द कर दिया, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही दुख भरी कहानी बजी थी। और ये बहुत ही नुकसानदायक था, जो कि युवाएं बहुत ज़्यादा दुखी हुए और इन्हें बहुत ही नुकसान हुआ। इनके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो गए। एक फार्म को भरने के लिए कम से कम 500 से लेकर के 600 रुपये लग रहे थे, जो कि मोदी जी ने 60 लाख युवाओं से ये पैसा ले करके अपने अंदर जमा कर लिया। और वो कम से कम पैसे हुआ था, कम से कम एक अरबों हो गए थे, अरबों पैसे हो गए थे, जो कि मोदी जी ने ले लिया और उसका कुछ भी निवारण नहीं हुआ। मोदी जी ने इसके साथ कहा था कि अब जो भर्ती निकलेगी उसके लिए युवाओं को बस, जीप, ट्रेन आदि मतलब हर चीज़ की व्यवस्था सुविधा फ्री कर दी जाएगी, जिससे वो पेपर देने जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले देखा जा रहा है कि यहाँ पे हमारे देश में इलेक्शन आ गया है, जो 2024 में लड़ा जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि भाई अखिलेश सरकार को आप लाइए इस देश में, अपना सरकार बनाइए और उन्नति कराइए अपने देश का। अखिलेश सरकार ने तो साफ साफ ये भी कहा है कि महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपये देंगे और 1 साल का कम से कम काउंट कर लीजिए आप कितना होगा। इसके साथ साथ अखिलेश सरकार ने ये भी बोला है कि 60 लाख भर्तियाँ निकालेंगे और 30 लाख भर्तियाँ निकालेंगे और हमारे देश के युवाओं को नौकरियां दिलाएंगे। ये इन पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2014 से लेकर के अभी तक पूरा देश को मतलब बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया है। ज़्यादा तो इनकी महंगाई की वजह से। ये मोदी सरकार ने सिर्फ देश के लिए बहुत कुछ किया है, मंदिर बनवाया, हर चीज़ बनवाया, मतलब बहुत कुछ किया। गुजरात में पटेल जी की मूर्ति बनवाई, बहुत कुछ किया, लेकिन युवाओं के लिए ये कुछ नहीं कर पाए। जो कि युवाएं मतलब युवा इनको वोट देना ही नहीं चाहते हैं। जितने भी ये अनपढ़ लोग हैं या फिर बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ये लोग ही बस मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन युवाएं कभी इनको वोट देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको उनसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। इसलिए अखिलेश सरकार अपनी पूरी बूते पर दम लगा चुकी है कि हम ही जीतेंगे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। हम 1 जून को हमारा इलेक्शन हो जाएगा सन 2024 का, और 4 जून को पूरा फाइनल हो जाएगा कि ये सरकार किसकी बनी है, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की। लेकिन अगर बीजेपी फिर से जीत गई फिर भी हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि अगर बीजेपी जीत भी गई तो ये महंगाई कम कर दी जाए भाई। हम जैसे लोग गरीबों को बहुत ज़्यादा ही मतलब तकलीफ़ हो रही है पैसों की। हम लोग एक दिन में एक बार काम करेंगे तो कम से कम एक दिन का खर्चा आएगा 400 रुपये, 400 रुपये मिलेंगे मजदूरी के। लेकिन यहाँ पे तो 400 रुपये का सिलेंडर ही क्या है, मतलब 1100-1200 रुपये सिलेंडर का ही हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। हमारे महीने में एक बार भराने के लिए हमें कई बार काम करना पड़ता है भाई। यहाँ तक कि फल सब्जी हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। इसलिए हम कहेंगे कि मोदी सरकार यदि आ भी गए तो इनसे यही अनुरोध है कि महंगाई को कम करें और युवाओं को एक बार नौकरी देने का ज़रूर अवसर प्रदान करें।
और हाँ, एक बात और कि मैं इस बात का विरोध नहीं करूँगा कि क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर क्यों बना है। भाई, अयोध्या में राम मंदिर बन गया उसकी बात अलग है, लेकिन मोदी जी को अगर ये भी सोचना चाहिए था कि अगर राम मंदिर की जगह पर कोई अस्पताल या फिर कोई विद्यालय बनवा दिया गया होता तो हम लोगों के लिए कितना सुविधा उत्पन्न करता वो। लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने सिर्फ मंदिर बनवा दिया है, जो कि मतलब सिर्फ पंडितों के लिए या फिर वहाँ के आसपास के लोगों के लिए ही बहुत अच्छा है, और हमारे लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर यहाँ पे मोदी जी ने कोई विद्यालय बना दिया होता जहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते और यहाँ पे उन्नति करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। यहाँ पे अयोध्या के राम मंदिर में कम से कम अरबों खर्चा आया था, जो कि मोदी जी ने चंदा वसूल करके पूरे देश से ये मंदिर तैयार करवाया। खैर, हम इस बात का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि ये राम मंदिर हमारे देश के संस्कृति और धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर, जो कि मोदी जी को बहुत पहले सोचना चाहिए था युवाओं के बारे में, और हम इसका विरोध नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग अखिलेश यादव को इस देश का सरकार बनाइए और अपने देश और संविधान को बचाइए। अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका बेल आइकन दबाइए।